सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं, जहां से इस पूरे मुद्दे की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने औरंगजेब की बात छेड़ते हुए इस मुद्दे को हवा दे दी। अबू आजमी ने औरंगजेब को जब महान का तमगा दिया, इस मुद्दे को हवा देने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। एक तरफ अबू आजमी औरंगजेब की पैरवी करने लगे, जवाब में बीजेपी और उसके सहयोगी इसी मुद्दे को हवा देना शुरू कर देते। बात कब्र हटाने के विरोध प्रदर्शन तक पहुंच जाती है, लेकिन नागपुर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को उसकी जगह से हटाना भी इतना आसान नहीं। क्यों? वजह आपको बता। देखिए, खुल्लादाबाद में मौजूद औरंगजेब की कब्र को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संरक्षित इमारत घोषित कर दिया गया था। दस्तावेजों के मुताबिक 11 दिसंबर 1951 में गैजेटेड नोटिफिकेशन से इस कब्र को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। फिर बाद में इसी एक्ट में 1958 में संशोधन भी हुआ, जिसके तहत इस कब्र को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूँ। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए। नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति है कि वो औरंगजेब की कब्र को हटा सकती है? तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट यानी कि AMASR के सेक्शन 19 के मुताबिक किसी भी संरक्षित इमारत को तोड़ना, हटाना और नुकसान पहुंचाना गैर कानूनी। इस मामले में सजा का भी प्रावधान। ऐसे में राज्य सरकार इस कब्र को तब तक नहीं हटा सकती जब तक कब्र ASI की संरक्षित स्मारकों की सूची में। लेकिन भले ही कानून पेच की वजह से कब्र को हटाना आसान नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सियासत को इसमें अपना नफा ना दिखे, और नफा भी कुछ ऐसा दिखे कि औरंगजेब का मुद्दा महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघते हुए उत्तर प्रदेश के संबल तक पहुंच जाए और आने वाले दिनों में बिहार तक। अब संबल का जिक्र करते हैं। संबल में हर साल होली के दूसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले नेजा मेला को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन ने इसे देशद्रोह करार देते हुए रोक लगाई, और जिसके बाद मेले में आयोजन समिति और प्रशासन आमने सामने आ गए। ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित किया जाता है, जिनका नाम भारतीय इतिहास में विवादित व्यक्तित्वों में शुमार है। प्रशासन का तर्क है कि सालार मसूद गाजी एक विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत में लूटपाट की, जबकि आयोजकों का कहना है कि यह परंपरा सैकड़ों साल पुरानी चली आ रही है और इसे रोका नहीं जाना चाहिए। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी, और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है, और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था, तथ्यात्मक रूप से ऐसा ही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें, और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है। हालांकि गांव के कुछ लोगों के मुताबिक साल 2023 में मेले का नाम बदलकर सद्भावना मेला कर दिया गया, और अब जब मेले के लिए SSP से इजाजत नहीं मिली तो मेला कमेटी के लोग सद्भावना के नाम से मेला करने के लिए SDM के यहाँ पहुंचे। यहाँ पर उन लोगों ने 2023 का हवाला देते हुए इस मेले के लिए इजाजत मांगी, मगर बात सिर्फ संबल तक सीमित नहीं।